यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। अम्मा, गुड्डू, अम्मा, सके जाऊं। अकेला है तू? तेरी फूल और तेरा बेटा कहाँ है? अरे अम्मा वो लोग भी आ जाएंगे। सासू माँ ने कहा तो जैसे ही 1.25 महीना पूरा होगा वो फूल को और पप्पू को भेज देंगे। आप लोगों से एक दरखास्त है, यहाँ से मकान छोड़ के कहीं तो भी चले जाओ आप लोग। आओ। हैं? मुझे अठन्नी ने सब कुछ बता दिया, आपके बारे में, आपके बालम के बारे में, आलम के बारे में, सफीना के बारे में। मेरी तमाम तरह हमदर्दियां आपके साथ। और कुछ नहीं कहना आपको मुझसे? नहीं, और क्या कहूंगा मैं। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। कतरीना, अरे तुम फिर आ गई यहाँ पर। अरे अब कौन सा तावीज दबाने आई हो तुम? मैं तावीज नहीं दबाने आई, ये बेद रात को भूल गई थी, वो लेने आई थी। ले लिया, अब दफा हो जाओ। मेरी एक बात सुनो। अरे मुझे कोई तुम्हारी बात नहीं सुननी, और मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाली भी नहीं हूँ। देखो मेरी बात समझने की तोती तरो, तुम बीमार हो, और ये जो हवाई मखलूक होती है ना, इंसान तो अपने साथ उड़ाते ले जाती है। अच्छा, हवाई मखलूकात? अरे किसको उल्लू बना रही हो तुम? मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम मेरे शौहर को उड़ाने की कोशिश कर रही हो, अलग करना चाहती हो तुम। क्या था तूने? मैं तेरा थौर उड़ा रही हूँ? अरे मेरे थौर को तो तूने उड़ाया है, मैंने नहीं। मैं उनकी पहली बीवी हूँ, तू दूसरी। अच्छा, अपनी ये बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से मेरे घर से। दारियो, मुझे भी तो थौर नहीं है इस घर में रहने का। तब तो इंसानों से निकलते जिन्नातों में जाए थी ना, जब तुझे पता चलेगा। जिन्नुमा औरत। क्या कहा तुमने मुझे? जिन्नुमा औरत? हाँ, दिन्नुमा औरत, दिन्नुमा, उससे भी ज्यादा। तुरेल है तू, तुरेल। मैं तुम्हारा खून पी जाऊं। अरे दादा, दादी बनी आई, तुरेल तई थी। उसकी की तोतली। तौबा है भाई, ये कपड़े धोती हैं कि कपड़ों के साथ कुश्ती करती हैं? सारी सलाई उधेड़ के रखती। क्या कह रही हो माँ? अरे कुछ नहीं, ये तकिए का गिलाफ सी रही हूँ, सारी सिलाई खराब हो पड़ी। अम्मा, क्या है? अरे यार मेरे बेटे का अपने पोते का कोई नाम सोचा भी है कि नहीं कि वो गुमनाम रहेगा? वाकई ये तो हमने सोचा ही नहीं। मेरा ख्याल था कि तेरी वो जो सास है इतनी चालाक औरत, वो रख लेगी खुद ही कोई ना कोई नाम। अम्मा मैंने फूल से पूछा, लेकिन उसने मुझे कहा कि उसकी अम्मा कह रही थी कि पहले बच्चे का नाम हमेशा फुप्पो रखती है। तो चलो ठीक है, ये जिम्मेदारी हम हसीना को दे देते, वो अपने पसंद का कोई नाम रख लेगी। अच्छा, और जो वो 2 अफलातून, उनके बारे में क्या ख्याल है? एक वो अठन्नी, वो बोल बोल के ना हम दोनों को पागल कर देगी, और दूसरी सैड हीरोइन, इतने उदास गाने गाएगी ना अम्मा कि हम दोनों पागल हो जाएंगे। हाँ ये भी ठीक बात है, वो भी तो फुफियां हैं। अच्छा फिर कुछ ऐसा करते हैं कि सबसे कहते हैं कि बच्चे के नाम की पर्चियां बना लें, उनको एक डब्बे में डाल के जो नाम निकलेगा वो रख लेंगे बच्चे का नाम। हाँ अम्मा,
तूने बिल्कुल ठीक बात की। इस तरह ना ही किसी का दिल दुखेगा और बच्चे का नाम भी रख दिया जाएगा। हाँ अच्छा, तू जाके सबको बता, मैं ये खत्म कर दूं सिलाई। ठीक है अम्मा। अरे अरे अरे, आप यहाँ पर बैठ के नाखून तराश कर रहे हैं? आपको पता है उस दिन मेरी खाने की प्लेट में ये आपका गंदा नाखून आ गया था। अगर अभी भी किसी के खाने में पड़ गया तो? क्या बात तो भी कर रहे हैं। अरे मेरे नाखून बहुत साफ हैं और घर में कौन से छोटे छोटे बच्चा हैं जो देखे बगैर नाखून खा लेंगे कतई। हो हाँ, छोटे बच्चे नहीं है, लेकिन आपके वो बड़े बड़े बच्चे हैं ना जो मुफ्त की रोटियां खाते हैं। नको, बुरी बात का तीन है, लोगों के निवाले नको गिनते हैं। अरे मैं कौन खिलाने वाला होता, अल्लाह खिला रहा है उन लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ये कह नहीं सकती ना, और आप कहेंगे नहीं। क्या बोलूं, आप मेरे को बताओ, बोलो। देखें, आलम और बालम को साफ साफ बोल दें कि अगर इस घर में रहना है तो खर्चा भी देना होगा। आओ, उन्हें खर्चा देंगे घर का? अरे कौन सी उनकी मिला चल रही है कतई। आओ, तो नौकरी तो कर सकते हैं ना, ये सारी जिंदगी बाप के दर पे पड़े रहेंगे। वाह वाह वाह, ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे इस घर का खर्च आपके वालिद साहब चला रहे हैं कतई। आओ। हाँ, वाले साहब ने आप जैसे बुढ़े से मुझ जैसी जवान लड़की की शादी करा दी, ये क्या कम है? हो, जब शादी नहीं हुई थी मेरे पिछू पिछू फिर के मेरे को दिलीप कुमार कह के बोलती बुलाती थी है। अब कहती हैं बुढ़ा, क्या तो भी कहते हैं। अरे वो तो बात से बात निकलती है। आओ, मैं समझ गया, आप मेरे को ताना तो भी मार रहे हैं कतई। आओ। हाँ, मैं दे रही हूँ ताना, और अगर आपने बात ना की खर्चे की तो मैं जलील भी करूंगी। जो मर्जी चाहे तुम करो, मैं अपने बच्चे से ऐसी बातें नहीं करूंगा। तुम्हारी मर्जी जो चाहे करो। आओ। मैं जानती थी कि ऐसा होने वाला है। ये आप नहीं, आपके गले में पड़ा हुआ तावीज बोल रहा है। अरे ये तावीज है, ये तावीज है, ये बतूका जिनसे बचाव का है कतई। आओ। ये बतूका का नहीं है, ये हम दोनों को अलग करने का तावीज है। लेकिन ये बात आपकी समझ में नहीं आएगी, जब हम लोग अलग हो जाएंगे ना तब समझ में आएगी। क्या तो भी बोल रही, मेरे को तो समझ नहीं आता। नाखून काटता था मैं तो, मेरे को स्टॉप करा दी। हाँ सही बात है। चलो खैर, मैं तुम्हें बता दूंगा अपने फ्लाइट का। हाँ हाँ हाँ, चलो ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। यू टू बाय। ओह, कैसी हो? ठीक। किसने बनाई? मैंने बनाई। वेरी नाइस, बहुत अच्छी है। शुक्रिया। कहाँ जा रही हो? एजाज भाई को ये चाय देने। क्यों? ये कब तुम्हारा नहीं है? मुझे तुमसे कोई बात करनी है। आपको क्या बात करनी है? एक्चुअली 2 दिन बाद मैं वापस जा रहा हूँ। अब मेरी बारी, देखना मैं छक्का लेके आऊंगा। ये आया, ये छक्का आ गया। ये देख, एक तो आ गया ना छक्का। अब आ गए। अबे छक्का आया है। अब बाबा वो तुम लोगों से मेरे को बहुत जरूरी बात तो भी करना है कतई। जी जी अब्बा, कहिए क्या बात है? क्या है, ये खेल तो भी छोड़ो, लाइफ है, इसको सीरियस तो भी लेने का कतई। आओ। अब्बा क्या बात है, आज बहुत परेशान लग रहे हो आप। आओ बेटा, बहुत परेशान तो भी हूं। अब अकेले मेरे से घर का बोझ उठा नहीं जाता। मालूम है
इधर भी शादीशुदा हैं। कल मेरे पोता पोते होंगे तो क्या तो भी होएगा। उनके अखराजात के वास्ते आप फिर तुम मेरे सामने हाथ फैलाएंगे कतई? हो नहीं नहीं अब्बा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हो बेटा, मेरे को आने वाले वक्त में ये तो भी दिखाई दे रहा कतई। हो अब्बा मेरी बात तो भी सुनो बेटा, तुम्हारी छोटी अम्मी मेरे को साफ साफ कह दिया है, अब तुम लोगों भी घर का बोझ तो भी उठाना कतई। तुम भी मेरा बाजू तो भी बनो ना। हो मेरे को उम्मीद है बेटा तुम लोग मेरे को मायूस न करेंगे, कुछ तो भी करेंगे, क्या तो भी होएगा बेटा। यार आज सही मायनों में दुकान की कमी महसूस हो रही है। सही बात है, आज दुकान होती तो अब्बा को ही सहूलत होती। अच्छा खैर, जो होना था हो गया, अब हमें अपनी जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी। मैं जा रही हूँ। नको काको मेरे को अकेला छोड़ के जाते, क्या तो भी कर रहे हैं, मैं मर जाऊंगा। मैं खुदा के वास्ते इसको रखो, इसको रखो। अच्छा ठीक है, नहीं जाती। बैठो बैठो बैठ के बात करो। पर अब हम दोनों दुबई वापस चलते हैं। वहां पर हम दोनों को अलग करने के लिए कोई साजिशें भी नहीं करेगा। और आपको पता है ना, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। और ये लोग हम दोनों को अलग भी नहीं कर सकेंगे। जानू काय को तो भी शक कर रहे हैं आप कतई? हो एक तो जब तक आप ये तावीज गले से नहीं उतारेंगे ना, आपको मेरी बातें समझ में ही नहीं आएंगी। हाँ, रो नको। हाँ, मैं आपको खुश देखना चाहता। आप क्या तो भी जा रहे हैं, अभी मैं आपको दिखाता। ये लो, ये रखो, ये ताबीज मैं उतार दिया। हो खुश। हाँ, अब आप और हम दुबई जाएंगे। मैं आपको खूब टाइम दूंगा, मैं आपको खूब तो भी घुमाऊंगा, शॉपिंग करेंगे कतई। हाउ हाँ, देखा आपने, देखा कि जैसे ही आपने गले से तावीज निकाला, आपको मेरी बातें समझ में आने लगी। हाँ, ठीक बोलते हैं, आपकी खुशी में मेरी खुशी है जानू। क्या बात है? जी चाहे सबर करें, क्या देख रही है? मुझे एक बहुत बड़ी आपको खुशखबरी सुनानी है। खबरें? हाँ क्या है, जल्दी से बता दे, क्यों पहले बता रही है? मैं बता रही हूँ, छोटी अम्मा है ना और अब्बा दोनों दुबई जा रहे हैं। कितनी देरी है? तुझे कैसे पता चला? खुद सुना है ना अभी। छोटी अम्मा अब्बा को दुबई जाने की फोर्स करी थी और वो राजी हो गए, वो दोनों दुबई जा रहे हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है, अभी घर में ना हमारा राज होना बड़ा मजा आएगा। चलिए आजा, जल्दी करें, आजा। चल। अरे भाभी, ये तुम्हारा बेटा किधर है? उससे मिलने आई थी, नजर ही नहीं आ रहा वो मुझे। वो आलम और बालम के साथ बाहर गया है। तीनों हवाला जल्दी चलने के लिए निकले हुए। तभी मैं कहूँ कि दोनों काफी देर से नजर नहीं आ रहे। अरे भाई, मिले भी तो इतने दिनों के बाद है, मैंने भी नहीं रोका। तुम बताओ, तुम 2 दिन से कहाँ गायब हो? अरे भाभी क्या बताऊं, मेरी जिंदगी तो अदाब बन रही है। अरे क्या हुआ? आलम मुझे बंदाली बाजी से पाल लेते दिया था ना, हाँ वो तो मुझे मालूम है। उसने जो इल्म बताया था सारा उल्टा हो गया। क्या उल्टा हो गया? अल्लाह खैर करे, कोई नुकसान तो नहीं हुआ? नुकसान क्या होना था भाभी, बस जो बतूता दिन है ना, अकेला नहीं जा रहा, दोनों तो साथ लेते जा रहा है, ततरीना तो और अलीमुद्दीन तो। अल्लाह रहम करे भाई, ये जिन तो इंसानों को अपनी बस्तियों में ले जाते हैं और सुना है कि ये जंगलों और पहाड़ों में रहते हैं।
अदब नथलता दी नहीं है। दुबई दोनों तो थालेदार है और अलीमुद्दीन तो दिमाग हाथ में आसमान पे पहुंचा हुआ है। बड़ा मजरूर हो गया वो। क्यों भाई, अब वो क्यों गुरूर दिखा रहे हैं? बिला वजह तो बाप बन रहा है। मुझ पे थोड़ चल रहा था, मैंने भी उससे सुना दिया। बड़ा आया तैंता। जानता रहा, तुम्हें उनसे बात ही नहीं करनी चाहिए थी। भाभी मैंने मना किया था, बिला वजह से आंखें दिखा रहा है, मुझ पे रोब दिखा रहा है। हाँ नहीं तो मैंने दे दिया, मुझ पे रोब नहीं दिखाना, मैं तेरी बीवी नहीं हूँ। हाँ अच्छा ही वर्ड आ रहा है मनु तैंता। जैसी सामने आता था ना भाभी, मेरे दतम हरे हो जाते थे। बहुत बेवफाई थी इसलिए मेरे साथ। कोई बात नहीं जानता रहा, तुम बहुत हौसले वाली औरत हो और मैं जानती हूँ तुम आइंदा भी अपनी औलाद को अपने परों में छुपा के रखोगी। बहुत हौसले वाली हो। बस अब रोना नहीं। अब्बा मत जाए प्लीज। रुक जाए ना, आप जैसे कहेंगे वैसे करेंगे हम। हाँ अब्बा, हम नौकरी करेंगे, आपका सहारा बनेंगे, मत जाए प्लीज। जाना तो पड़ेगा हमारे को बेटा, इतना दाना पानी लिखा था हम लोगों का कहेंगे। आओ अब चले, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। आओ चलते ना करते, आओ आओ। में रुक जाए ना, क्यों जा रही है हमें छोड़ के? इसमें रोने की क्या बात है भाई? हम वहां से फोन करेंगे, राब्ते में रहेंगे और तुम्हारे अब्बा वहां से भी तुम लोगों के लिए खर्चा भेज देंगे। बात खर्चे की नहीं है, साथ की है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ बेटा, फिक्र काहे को तो भी करते। मैं दुआ करूंगा अल्लाह तुम लोगों की हिफाजत करेगा कतई। खाओ जीती रहो बेटा, जीती रहो, सदा सुहागन रहो कतई। खाओ अपना ख्याल रखिएगा, फोन करती रहिएगा। तुम भी अपना ख्याल रखना। अरे रोते ना को, क्या तो भी कर ले रहा। आओ चलते चले। अब क्यों? खुदा हाफिज। हाँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह। अभी ये सोच रहा हूँ कि सब कुछ कैसे होगा, हिसाब किताब कैसे बैठेगा। यार अब हमें खुद ही कहीं ना कहीं हाथ पैर मारने पड़ेंगे। एक दुकान थी वो अब्बा ने बेच दी, घर अम्मा की अना की नजर हो गया, तारीफ हमारे पास है नहीं और हुनर हम जानते नहीं है। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। हेलो हेलो अम्मी, आप यहाँ पर जल्दी से आ जाएं, सारा मैदान साफ हो गया है। मतलब ये कि आपको मेरी खुशी से अंदाजा नहीं हो रहा, अब्बू और छोटी अम्मी दुबई चले गए। हाँ ऐसे ही आनंद पानी। बस आप यहाँ जल्दी से आ जाए, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। सारे जमाने में हल्ला हो गया, हमारे गुड्डू के लल्ला हो गया। ओए ओए, हमारे गुड्डू के लल्ला हो गया। अरे करो, क्या हिजड़ा वाले गाने गा रहे हो? गाने तो अच्छा गाना गा लो। चंदा मामा दूर के, खोए पकाए भूर के। खोए पकाए भूर के, पकिटों के घर में खोए पकी ना जाए। तेरी हालत तो देख ले खा खा के कैसी हो रही है। तो बोल क्या रही, खा खा तो फट रही है। ओहो बस कर दो ना अब। चलो ये लो भाई, क्या करूं? अपनी पसंद का नाम लिखना है। तारारू। भाई अम्मा, वैसे तो मैं बहन हूँ तो मुझे ही नाम रखना है। हाँ लेकिन देखना, नहीं सबकी पसंद का है भाई, अपनी अपनी पसंद का सब। ये लो। नहीं हाँ। पेन तो दो। इन्हीं तरह से तू लिख दे। मेरा नाम लिखना है। जाहिल नाम जाहिल। मुझे लिखना नहीं आता है ना। बोल रही है कितने नुस्खे चाहिए मैं बता दूंगी, लिख दे। देना इधर, पहले मुझे लिखने दे। अम्मा हक मेरा बनता है, मैं बहन हूँ, मुझे नाम रखना चाहिए अपने भांजे भतीजे का।
की पर्ची रह गई, वो मुझे लिखना है। बस कर दे अम्मा। चलो भाई, अब ये मैं जोर जोर से हिला रही हूँ। ये तैयार हैं सब? 1 2 3। ये ले पप्पू, निकाल निकाल, तू चुप ना। देखना मेरा नाम निकलेगा। नहीं, मेरा नहीं देगा। दिखा जल्दी। खोलना। सब लोग दिल थाम के बैठे क्योंकि मेरे बेटे का नाम है पप्पू। मैंने भी। एक मिनट, पहले मुझे देखने दो किसने क्या क्या नाम लिखा है। पप्पू, ये किसने लिखा है? अम्मा ने। अम्मा पकड़ो अपनी तरफ। नहीं मैंने ये लिखा था जो निकला। पप्पू। मैंने पप्पू, ये मैंने लिखा खूबसूरत सा छोटा सा पप्पू। ये भी मैंने लिखा होगा शायद। ये इतना पप्पू पप्पू क्या, इतना अच्छा नाम तो नहीं है पप्पू। पप्पू होता है, मोटा मोटा दब्बू दब्बू होता है। ये क्या सबने पप्पू लिखा है? हाँ ये नाम नहीं पसंद। भाई मैंने तो लड्डू लिखा था गुड्डू के साथ। हाँ, लड्डू गुड्डू तो पप्पू भी हो सकता है। और क्या? हाँ, तुम्हारा तो किसी बॉयफ्रेंड का नाम होगा पप्पू, इसलिए तुमने जी लिखा। नहीं, मेरे बॉयफ्रेंड का नाम नौमान था। अभी ये हम पुकारेंगे इस नाम से, असल नाम तो बाद में रखेंगे। हाँ अच्छा, सही है। अम्मा का तो मुझे लगता है कोई 2-4 महीने का प्लान है नाम रखने का। चलो भाई, घर में हमारे मुबारक आज का दिन रात आई है सुहानी, शादमानी हो शादमानी, शादमानी हो शादमानी। मालूम मेरे भाई। हाँ बोल। मालूम इसको म्यूट कर दे यार, सुनते ले, लस्सी पिला दे भाई, मेरा बहुत दिल चाह रहा है यार। अब ये अय्याशियों के पैसे नहीं है मेरे पास। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा है घर के अखराजात कैसे पूरे होंगे। हाँ यार, कह तो ठीक रहा है। मैं भी ये सोच रहा हूँ कि सब कुछ कैसे होगा, हिसाब किताब कैसे बैठेगा यार। अब हमें खुद ही कहीं ना कहीं हाथ पैर मारने पड़ेंगे। एक दुकान थी, वो अब्बा ने बेच दी। घर अम्मा की अना की नजर हो गया। तालीम हमारे पास है नहीं और हुनर हम जानते नहीं है। अरे अरे अरे, अपने माँ बाप के बारे में ऐसा सोचना, ऐसा बोलना दोनों गुनाह है। तौबा कर। अबे यार, मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, एक बात कह रहा हूँ। अब जो भी है मेरे भाई, तू भी कमर कस ले। हाँ यार, ठीक कह रहा है। वैसे तूने क्या सोचा, तू क्या करेगा? वो बारे बेचूंगा नवीद वाले। अरे हुसन आरा, गुड्डू बता रहा था कि फूल का 1.25 महीना खैर से पूरा हो गया है। अब फूल और पप्पू यहाँ आके रहेंगे हमारे पास। अरे वाह, तो हमारे घर में रौनक हो जाएगी। हाँ, गुड्डू भी बहुत खुश है। हाँ भाई, खुद हो जाओ खुद, मना लो थुदियाँ मुझसे थुपाते, मैं तो पढ़ाई हो गई ना। अरे अगर तू पराई है चांद तारा, तो फिर भला अपना कौन बचा? ये आइए ना, हुसन आ रहा, पता दरारा। बस तुमने तो ना इसके साथ 2 चीज डाली है, मुझे तो लिस्टी नहीं दरा रही। अरे हम 3 तगारा हैं, 3 तगारा। ताम भी दारा, मुझे तो दूर ही रहने दो। 3 होते 3 तानी होते। अच्छा ये बता, आलम का भी कुछ अता पता है? कहाँ है वो? बताते दाता है वो, सही चल रहा होता आवारा दर्दी। अरे उससे कहा था स्टेट एजेंसी चला जाए, घर ढूंढना है दूसरा। क्यों? इधर तो क्या हो गया? अरे घर छोटा पड़ता है ना। अरे अगले हफ्ते वो खैर से फूल और पप्पू आ रहे हैं ना इस घर में। हसीना तो अपने कमरे में जाने नहीं देती किसी को, और गुड्डू को भी अलग कमरे की जरूरत होगी ना। तो मैंने सोचा है कि ये घर बेच के दूसरा घर ले लेते हैं। ठीक है, मैं आलम से दे दूंगी, वो आते ना बात कर लेता तुमसे। अरे तुम कहाँ चल दी? ये पाए लगती आई थी, भूल गई। रात तक तैयार हो जाएंगे, और तुम लोग ना खाना नहीं खाना, मैं लेकर आऊंगी पाए। तुम तो यही मरी रहना, अपने घर कभी नहीं बुलाना खाने के लिए। अरे भाई ये क्यों बुलाएगी हमें अपने घर? इसको सारे बर्तन जो धोने पड़ेंगे। सारे बर्तन मैं ही धोती हूँ। अब ना पाए नहीं लेते आऊंगी, फकीरों तो खिला दूंगी, तुम्हें तक दूंगी। अच्छा ठीक है ना देना, लेकिन शिफ्टिंग करवाने के लिए तो आ जाना ना। तुम्हारे अब्बा ने मुझे नौकर नहीं रखा है, आ जाना।
बन गया यहाँ में। क्यों तंग करती हो सनारा तू उसे इतना? अरे इसे जितना मजा बचपन में आता था ना तंग करने का, उतना ही आज भी आता है। भैया भैया भाई भाई सारी इज्जत हाथ में मिला दी है मेरी तुमने। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। हाय भाभी, मेरे बच्चे तो बहुत उदास थे, बच्चों की तरह रो रहे थे। मेरा आलम तो इतना रोला था, इतना रोला था, तो क्या बताऊं। जानता रहा, बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाए, रहते फिर भी बच्चे ही हैं। बाप तो थाया होना जरूरी है सर पर। हाँ तो वो तिथि तामता नहीं था, लेकिन बाप तो बाप ही होता है। ठीक कह रही हो तुम। बाप के बगैर बच्चों को पालना, उन्हें संभालना कितना मुश्किल काम है, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अच्छा ये बात चला दिया, दफा हो दिया। तो देखते मुझे ना इतना दुत्ता आता था, इतना दुत्ता आता था, तब लगता था मैंने बहुत बड़ा बदला ले लिया, धरता थरता ना देता। तो तुम्हें कतरीना से बात करनी चाहिए थी ना, उन्हें रोकती। अरे ये थारी आद उठी थी, लदाई हुई थी, दिन वाली औरत। मैंने उसे बहुत समझाया, प्यार से भी था। देख तू नहीं था, बीमार है, लेकिन वो बीमार नहीं थी, खुद एक बीमारी थी। अब तो तुम खुश होना जानता रहा, तुम्हारी सौच जो चली गई है। अल्लाह ताला तुतर है। अब मैं बहुत खुश हूँ। मेरी सारी चीजों में ना तब्दा किया हुआ था उसने। अब तमते तम मैं अपने दोनों बेटों के साथ तो हूँ ना। बिल्ली बनी हुई थी मैं तो, तभी इधर मियाँ उतरती हुई आती थी, तभी उधर मियाँ उतरती चली जाती थी। चलो ये तो और भी अच्छी बात है कि अब तुम अकेली ही करीना की सास बनोगी। मैं ठाट नहीं, मैं उसकी माँ हूँ, और वो मेरी बहू नहीं, बेटी है। अच्छा माशाल्लाह, अब तो तुम अच्छी खातून बनती जा रही है। हाँ भाभी, अच्छी हो गई हूँ मैं। मेरी बहन अच्छा, तुम भी मेरी पहली सी भाभी हो। चल भाई हसीना, निकल जा काम पे। हसीना बाजी वो थोड़े पैसे दे दो प्लीज। अब्बा ने ना मेरा नाम कारून नहीं रखा था कि खजाना लुटाती रहूंगी मैं, तुझ पर खत्म ही नहीं होगा। उधार मांग लो, मेरी नौकरी लग गई है, वापस कर दूंगा एक महीने में। शर्म नहीं आती तुझे? बहन से पैसे मांगता है, एक बच्चे का बाप हो गया, कुछ जिम्मेदारियां उठा अपनी, हमें पाल बजाय हम तुझे पाल रहे हैं। जब चोरी करता था तब ठीक था, हाँ? अब खुद मांगो, दे नहीं रही मुझे। बड़ा आया वापस करने वाला। शक्ल देखी तूने अपनी, वापस करेगा। हट पीछे, सुबह सुबह आ गया, काली बिल्ली रास्ता काट लिया मेरा। अरे क्या हुआ, क्यों शोर मचा रही हो? अम्मा, ये ना अपने आप को शहजादा समझता है। बता दो इसको कि यहाँ पे कोई खजाना नहीं रखा इस पे लुटाने के लिए। हुआ क्या है, पता तो चले। होना क्या है अम्मा, इस पैसे उधार मांग लिए, शुरू होगी सुबह सुबह। सुन लो अम्मा, पैसे मांग रहा है मुझसे। हाँ तो उधार ही मांग रहे हैं ना, कोई बात नहीं। अम्मा मैंने इनसे कहा कि मैं लुटा दूंगा, मेरी नौकरी लगने वाली है, और ये कि ये है वो है, तू बादशाह, तू ये पता नहीं क्या क्या बातें कर रही है। दफा हो यहाँ से, बेगैरत कहीं का। ठीक ही तो कह रही है, तुझे शर्म करनी चाहिए। तू साहिब औलाद हो गया है, अपनी बीवी की, अपने बच्चे की तुझे कफालत खुद करनी चाहिए बेटा। भाई मुझसे एक काम वाम नहीं होता। नहीं गुड्डू, काम तो बेटा तुझे करना पड़ेगा। आखिर हसीना बेचारी हमारा खर्चा कब तक उठाएगी? कल को उसकी शादी हो जाएगी, वो अपने घर चली जाएगी तो फिर क्या करेगा? है अम्मा, कल की कल देखी जाएगी। देखो अभी तक इसे होश ही नहीं आ रही, एक बच्चे का बाप हो गया।
या अल्लाह, हम गुनाहगार बंदे हैं और तू तौबा कबूल करने वाला रहीम है। हम पर करम कर दे तेरे मौला, रहम कर दे। तू जो कुछ भी सोचता है, जो करता है, हमारी भलाई के लिए करता है मेरे परवरदिगार। आज एक माँ तेरे बारगाह इलाही में अपनी औलाद की खुशियों की भीख मांगती है। या अल्लाह, मेरी बेटी को उनके ससुराल में सुखी रखना, हर गम फिक्र परेशानी से दूर रखना। हम गुनाहगार हैं मेरे मौला, हमारी परेशानियां दूर कर दे, हमारी परेशानियां दूर कर दे, दूर कर दे। है ये तो सुबह तुम्हें कहाँ तला दिया था? अम्मा दोस्त के पास गया था। तो बताते तो जाया था। अम्मा एक बात करनी थी मुझे। क्या बात है? वो जो मेरा दोस्त है ना रियाज, हाँ तो वो दुकान खरीद रहा है अम्मा। ये तो अच्छी बात है। तो मैं भी उसके साथ मोबाइल मार्केट गया था दुकान देखने के लिए। तो पता है अम्मा, वो कह रहा है कि अगर हम दोनों आधे आधे पैसे मिला लेना तो। मेरे पास इतने पैसे हैं? मैं सोच रहा था कि अगर आप दे देती तो। मेरे पास तो नहीं है पैसे। हाँ, वो जब मकान बेचा था उसके पैसे तो होंगे ना तुम्हारे पास। अच्छा, उस पे नजर है तेरी। वो पैसे मैंने फिक्स करा दिए, फिक्स डिपॉजिट। जो पैसे मिलते हैं ना हर महीने, उससे ये चढ़ता चलता है, डरता। मतलब तुम मुझे कारोबार करने के लिए पैसे नहीं दोगे? नहीं दूंगी। अगर हमारी तालीम पे थोड़ा ध्यान दे दिया होता ना तो आज हम इस तरह धक्के नहीं खा रहे होते। पर आया तो था, तुझे तुलते तुझे लेते बात देता था, कभी घुपीते था, कभी चालाते था। अगर इंसान का इतना दिमाग हो ना तो खुद ही पढ़ लेता है। जरूरी नहीं है तो बड़े स्कूल में डाले तो पढ़े। सही था, आती तरह लोचते बस पढ़ा लेते। मैं आ गई। ऊपर देखे 99 बोले, ऊपर देखे। 99 देखा, रुक गई ना खांसी। लोग पता नहीं क्यों डॉक्टर के पास जाके ना अपना टाइम वेस्ट करते हैं, जबकि मैं तो बोलती हूँ फटाफट 99 बोलो, सब खांसी वासी रुक जाएगी। रुक तो और भी बहुत कुछ जाता है, धड़कनें, सांसें, जैसे कि मैं ही रुक गई क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप में मर मिटी हूँ। What nonsense यार, प्लीज आप बाहर जाएं यहाँ से। कुछ भी बोल देती हैं आप। मैं तो नहीं जा रही, मोहब्बत करती हूँ मैं आपसे। लेकिन मैं आपसे मोहब्बत नहीं करता, समझ गई आप? मैं तो करती हूँ ना, मैं तो शादी भी करूंगी आपसे। देखिए बात सुने, मुझे आपसे मोहब्बत नहीं है और न ही मुझे आपसे कोई शादी करने में कोई इंटरेस्ट है। अच्छा, तो फिर वो सब कुछ क्या था जो मुझे ले लेके बाहर घूमते थे, आइसक्रीम खिलाने लेके जा रहे थे, अपनी सारी स्टोरी मुझसे शेयर करते थे, वो सब कुछ क्या था फिर? देखिए वो सिर्फ दोस्ती है, हम दोनों सिर्फ टाइम पास करते हैं बस। टाइम पास करते? मतलब वो सब कुछ तुम्हारे लिए सिर्फ टाइम पास है? मुझसे कोई दिल लगी नहीं है, मेरे साथ टाइम पास करते हो? देखो ठंडी, तुम मेरी बात का गलत मतलब ले रही हो। वक्त ऐसे ही गुजारा जाता है और मैं तुम जैसी अनपढ़ गंवार लड़की के साथ शादी नहीं कर सकता, समझ गई? अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि वक्त कैसे गुजारा जाता है। शादी भी तुमसे करूंगी, रहूंगी भी तुम्हारे साथ ही। क्या मतलब? ठन्नी, ठन्नी, क्या हुआ ठंडी? आयात ने मेरी दांत जबरदस्ती। क्या हुआ? आपकी बहन मेरी बहन के साथ। क्या कह रही है? अयाज?
भैया भैया भाई भाई सारी भाई, इज्जत खाक में मिला दी है मेरी तुमने। भाई क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? भाई मेरी बात सुने, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मेरी बात कुछ नहीं किया। वह क्या किया? ये सिला दिया तुमने मेरी मोहब्बत का, मेरे प्यार का, हैं? ये सिला दिया तुमने। हाँ, बड़ा अफसोस हुआ यार। भाई प्लीज मेरी बात सुने आप। शट अप! शर्म नहीं आई तुम्हें ऐसी हरकत करते हुए? प्लीज बस बस अब कोई फायदा नहीं, जो होना था वो हो गया। फायदा है, मैं बताता हूँ क्या फायदा है। जो मैं कहूंगा वही होगा। अब तुम्हारी शादी अठन्नी से होगी। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। मैं इस बात से परेशान हूँ कि वो अपनी गलती मान क्यों नहीं लेता। अब तक सिर्फ सुना था कि ऊंची ऊंची दीवारों और महलों में मजलूमों की चीखें चिल्ला चिल्ला कर दफन हो जाती हैं, मगर आज देख भी ली। अकबर, 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 किस लिए फिर रहे हो तुम यहाँ? बिना बोले मैं आपको पहचाना नहीं। तुम मुझे नहीं जानते? यही है, मैंने कभी सोचा भी नहीं यही है जिंदगी। कि मुझे ये घर इस तरह छोड़ के जाना पड़े।